नमस्कार। पॉलिटिकल पिंच में आपका स्वागत है। हम इस वक्त सोनपुर में हैं, सोनपुर मेले में हैं और यहाँ हमारे साथ हैं प्रभात चंद झा। और प्रभात चंद झा पर्यटन विभाग से हैं और सोनपुर मेले में आए लोगों को बता रहे हैं कि सोनपुर की महत्ता क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, क्यों यहाँ आना चाहिए और यहाँ क्या देखना चाहिए। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल पिंच में। क्या यहाँ आप जो आ रहे हैं दर्शक, उनको आप क्या बता रहे हैं, क्या देखने लायक है, क्या ऐसी बातें हैं जो वो जाने और उनके लिए जानना जरूरी है? सबसे प्रमुख तो यहाँ पर है कि आदिकाल पहले यहाँ पे गजग्राह की लड़ाई का कहानी है, जिसमें कि गज को जो है ग्राह यानी मगरमच्छ ने वहाँ पे उनके पैर को पकड़ लिया। तो गज ने जो स्तुति की विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान प्रकट हुए वहाँ पे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो है ग्राह को यानी मगरमच्छ को मार करके गज को उबारा, उन्हें एक नया जीवन दिया। और इससे जो है वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे विष्णु भगवान जो है वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे उनकी पूजा होने लगी वहाँ पे। और एक मत ये भी है कि यहाँ पे दो तरह के जो विचार है उनका यहाँ पे समागम हुआ है, जो शैव संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें एक शिव है यानी कि हर, और एक वैष्णव है जो हरि है। तो हरि और हर का यहाँ पे साक्षात ये यहाँ पे मिलता है, जो कि पूर्व काल में ये भी कहा गया है कि भारत पे ये इकलौता जो है शिव और विष्णु भगवान के जो मेल का था, वो यहाँ पे उनकी मूर्ति है और आदिकाल से इसकी पूजा होती है और देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करते हैं। ये पुण्य भूमि तो रही है, हमेशा से रही है, इसलिए कि यहाँ पर वो कृष्ण का आना, अगर यह लोग ये मानते हैं कि साक्षात कृष्ण द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी पधारे, ग्राह मारो दयाल प्रभु ने गज को उबारे, सूर कहे श्याम सुंदर सांवरे कृष्ण मुरारे, अब की बेर मोहे पार करो नंद के दुलारे। तो मुक्ति धाम के रूप में इसको भी माना जाता है कि जिसने भी यहाँ हृदय से हरिहर नाथ की पूजा कर ली, उसको उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। और हरिहर नाथ, मुझे लगता है कि जो मध्यकाल में वैष्णवों और शैवों के बीच में एक वैमनस्य हो गया था पैदा, उस खाई को पाटने के लिए हरिहर नाथ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये सत्य है कि हर और हर का यहाँ पे समागम हुआ, तो दोनों संप्रदायों के बीच में भी जो है एक तरह का वैचारिक समानता आया। लोगों को पता होगा कि हाँ दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। शिव और विष्णु भगवान हरि और हर एक ही है और भगवान के वही दो रूप है, लेकिन है एक ही। बिल्कुल, ये कोशिश तुलसी के यहाँ भी हुई है। तुलसीदास मानस में, रामचरित मानस में भी ये कोशिश की गई कि हरि और हर को एक ही दिखाया जाए, यह दिखाया जाए कि दोनों में कोई बैर नहीं है, उनके अंदर प्रेम है। और आप हमेशा उसमें आप ये देखते हैं कि बार बार ये प्रसंग आता है कि शिव जी जो है राम 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 का जाप करते हैं, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, करे लगन करे रघुनायक ध्याना। तो वो हमेशा राम का ध्यान करते हैं और इधर राम जो है सो नाई पार्थिव माथा है ना, वो पार्थिव माने शिव की आराधना करते हैं। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। ये एक स्वरूप माना गया। ये सोनपुर मेला जो यहाँ लगता है, ये इसका इतिहास आपसे जानना चाहेंगे। ये मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के काल से, मौर्य काल से ही इसकी शुरुआत हुई कि जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद के राजा लोग जो थे यहाँ से इस मेले से अश्व यानी घोड़े और हाथी लेकर के जाते थे यहाँ से
बाद में इसका जो है ज्यादा विस्तार हुआ और इसकी संख्या बढ़ी। विदेशों से, तुर्क से, अरब से, सभी जगह से आने लगे घोड़े, हाथी, शेर, तो उन सबों की बिक्री होने लगी, आदान प्रदान हुआ और इसी प्रकार मेले का विस्तार होता गया और मेले का आज आधुनिक रूप जो हम देख रहे हैं वैसा हो गया। लेकिन आदिकाल में ये पूर्ण रूप से पशु मेला ही था और कई वर्षों तक ये पशु मेले के रूप में ही विख्यात रहा है और यहाँ से विदेशों में कई सालों तक जो है पशुओं का जो है बिक्री किया गया है और यहाँ से आदान प्रदान किया गया है। और पूर्व में तो एक तरह के वस्तु विनिमय प्रणाली जो विकसित हुई थी। और जब महाजनपदों का उदय हुआ तो बगल में आपके उधर जो है सो विशाल मगध साम्राज्य था जी जी। और इधर जो है सो लिच्छवी गणराज्य था। एक और साम्राज्य है, एक और गणराज्य है। यह भी हरि और हर के मेल जैसा ही है ना। और अब ये भी हर और हर के मेल जैसा ही है। राजा राम का वंश है, सभी वंश, तो दोनों वंशों का गहरा तालमेल भी रहा है और मेले में इसका पुट भी कई बार देखा गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब तो मेले का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है ना। ये बदल चुका है। इसमें जो है आप मुख्य रूप से आप ये कहें कि राजनीतिक और आर्थिक, वैश्विक सभी तरह के यहाँ पे जो है मतलब अब परंपरा और आधुनिकता का मिलन हो गया। मिलन हो गया। ये हमेशा से मिलन स्थली ही रही है। हाँ हाँ हाँ, ये सच्चाई है कि जब पूर्व में जो है गीत संगीत नृत्य के होते थे तो अब है कि वो सब जो है तकनीक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और ये मेला और भी अच्छा हो गया पहले से। लेकिन फिर भी बहुत चीजें जो है लुप्त भी हो गई है जो हमें देखने की ये होती है। और मेले का विस्तार अभी और भी होना बाकी है और हम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और भी विकसित होगा। थोड़ी समस्या मुझे लग रही है, यहाँ तक आने में समस्या है। सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं और इसको जो शहर से जोड़ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड है। सरकार ने तो काफी सारा काम किया है यहाँ तक आने के लिए, मेन रोड, फ्लाईओवर्स और अच्छे से पुल भी है। दीघा सोनपुर पुल है, फिर से पुल है, रेलवे लाइन है। लेकिन जो कहा गया कि रेलवे लाइन से लेकर के रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ तक की, इस दूरी के बीच में लोगों को दिक्कतें आती है क्योंकि भीड़ काफी होती है, जगह कम होता है। तो इसमें भी काम हो रहा है और ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं हम लोग ताकि वहाँ पर जगह बनाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पुल पुलिया का भी निर्माण हो। अब तो मेला समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो इस पूरे मेले के दरमियान कोई ऐसी घटना तो नहीं यहाँ घटी जो उल्लेखनीय हो? सबसे प्रमुख तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ तो पशु मेले में जो होता है वो तो हो ही रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ एक सबसे अच्छी चीज हुई जो कि सोनपुर आइडल के रूप में लोगों को आकर्षित किया है इन्होंने और पूरे मतलब मुझे लगता है कि सोनपुर मेला से प्रेम करने वाले जितने भी बंधु हैं उन सबों को आकर्षित किया। यहाँ से बच्चों को यहाँ से चूज किया गया है और उनको क्वार्टर फाइनल, ग्रैंड फाइनल और फिर फाइनल, जिसमें कि अनुराधा पौडवाल जी को बुलाया गया है। 7 तारीख को प्रोग्राम है तो वो भी आकर्षण का केंद्र यहाँ रहेगा और भीड़ काफी होगी। आज भी आप देख रहे हैं कि आज ग्रैंड फिनाले है आज सोनपुर आइडियल का, तो आज भी अच्छी भीड़ है। आज भी जो है मुंबई से ये मिश्रा जी आई हुई है, कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो और अपने संगीत को लेकर के काफी लोग उत्साहित हैं और ये एक जो है यहाँ का विशेष ये रहा है सोनपुर मेले का। चलिए, सोनपुर मेला और भी अच्छे स्वरूप में आवे,
ये इलाका हमेशा से प्रेम और सौहार्द का इलाका रहा है। आप हमारे साथ आए, बातचीत की आपने मुझसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।